क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीज जीवंत क्रिया से ही एक अंकुरित होता है, इसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है जिस क्रिया से जीवंत परमात्मा का कार्य होता है। उसको आप चाहे कि अपनी तरफ से बनाए तो हो नहीं सकता, कोई जबरदस्ती का काम करने से नहीं हो सकता। वो अंदर अपने बैठी हुई आपकी माँ है, कुंडलिनी ये आपकी माँ है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी लिख रखा है कि कुंडलिनी से जागरण से ये तकलीफ हो जाती, वो तकलीफ हो जाती। मेरे समझ में नहीं आता, जब आपको कुछ मालूम नहीं किसी मामले में तो क्यों लिखते हैं? कुछ भी पैसा कमाने के लिए लोग लिखते रहते हैं, और ऐसा लिखने से लोग डरते हैं कि हम कुंडलिनी का जागरण नहीं करेंगे, हमें तकलीफ हो जाएगी। अरे वो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें पुनर्जन्म देने वाली है। आपकी माँ, इसने आपको जन्म दिया, क्या उसने सारी तकलीफें नहीं उठाई? क्या आपको कोई तकलीफ दी थी? इसी प्रकार ये आपकी माँ है, और ये जो माँ है ये शुद्ध इच्छा की माँ। जो आपके अंदर शुद्ध इच्छा हो, वो शुद्ध इच्छा ही ये माँ स्वरूप एक शक्ति है। और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आप उस चारों तरफ छाए हुए परमात्मा के प्रेम के साक्षात्कारी हो जाते हैं, या कहना चाहिए उस शक्ति के साक्षात्कार। वो शक्ति आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, अपने सर में से भी आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा निकलती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, सलीलम सलीलम, इस प्रकार आप उंगलियों में भी देख सकते हैं। हालांकि आज का जो सारे दुनिया के लिए खुल गया, ऐसा पहले तो नहीं था, इसलिए इतना खुल करके पूरा लोगों ने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन आज सबके लिए खुल गया है और सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरह की दुविधा मैंने देखी, जो खासकर हिंदुस्तान में। वो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे सुसंस्कार भी हैं और कुसंस्कार भी। उन कुसंस्कारों में से एक संस्कार है कि हम किसी न किसी धर्म के बंधन में फंसे। धर्म में होना अलग है और धर्म के बंधन में होना अलग है। धर्म में होना माने ये कि आप स्वयं ही धार्मिक हैं, बताना ही नहीं पड़ता कि आप धर्म करें या आप धर्म में रहें। कर समझ लीजिए कोई संत हो, जैसे तुकाराम थे, जैसे नामदेव थे, जैसे दास बहू थे, जैसे कबीर थे, नानक थे। उनसे क्या कहना पड़ता था कि तुम ये गलत काम मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम पैसा मत खाओ, ऐसा कहना पड़ता? कोई जरूरत ही नहीं। वो गलत काम करते ही नहीं थे, तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेष व्यक्तित्व की शक्ति थी जिसके वजह से वो ऐसी चीजों की ओर झुकते ही नहीं थे, ऐसे निम्न चीजों पर जाते ही नहीं। वो चीज आज आपको मिलने वाली, उसे आज आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है वही लालायित है, वही चाहता है कि आप अपने आप का साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आपसे विशेष बात बताएं कि कल का दिन जो था, आप जानते हैं गुड़ी पाड़वा का लोग मानते हैं, परसों का गुड़ी पाड़वा का जो दिन होता है उस दिन कृत युग शुरू हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब ये कहने पर लोग कहेंगे ये क्या बकवास है, कृत युग कैसे शुरू हो गया? कलि युग में कृत युग शुरू हो गया, माने ये कि कलि युग में ये जो चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति है ये कार्यान्वित होगी, और कार्यान्वित होने की वजह से ही आज सहयोग इतना सरल सहज हो गया है और लोगों को अनेक तरह से इससे लाभ हो। अब इसका अगर आप लाभ नहीं उठाना चाहते तो कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी एक उत्कंठा, एक इच्छा और एक थोड़ा सा समर्पण भी होना चाहिए। क्योंकि आप बड़े अहंकारी हो के उसे कहें हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं, आप हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दें, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप 10 लाख देने, 25 लाख, हो ही नहीं सकता। आपको अगर कुंडलिनी जागरूक करना है तो आप नम्रता पूर्वक आए और कहें कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, तो जरूर हो जाएगा। जो आदमी अहंकार से भरा हुआ है या जो आदमी कुसंस्कारों से भरा हुआ है, उस आदमी के लिए सहयोग में मुश्किल हो जाती है। पर तो भी मैं आश्चर्य करती हूँ कि कुंडलिनी का कार्य इतने जोरों में चल रहा है, इतने जोरों में लोगों को फायदा हो रहा है कि पता नहीं इस परमात्मा को कैसे हम लोगों पे इतनी दया आ गई है और हम आगे इतना सोचते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपना करुणा का सागर सब कुछ बहा दिया। इसको जानने की बात है
इसको पहचानने की बात है। आजकल के युग में तो लोग साइंस से इतने अभिभूत हो गए, हालांकि हिंदुस्तान में जो साइंटिस्ट है जरा अधूरे ही साइंटिस्ट है, पर यहाँ पर लोग इसीलिए साइंस की ज्यादा बातें करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने तक इस चीज को जब सोचा कि इससे परे कोई चीज होनी चाहिए और ये साइंस ही आखिरी चीज नहीं है, इससे परे कोई चीज जरूर होनी चाहिए, और जब इस तरफ उन्होंने जरा सा एक भी कदम उठाया तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। और इसमें मैं कहूंगी अमेरिका में और रशिया में बहुत से साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने सहयोग में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने बहुत कुछ पता लगाया। इस और हमें यही देखना चाहिए कि हर एक चीज का प्रूफ जो है वो लोग मानते हैं, इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो। काहे दें? कोई आपसे पैसा ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, किस लिए प्रूफ दें? आप किस चीज के ठेकेदार हैं जो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं? पहले आप आइए और अपना रियलाइजेशन लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें कि इसका प्रूफ दो तो हम नहीं देंगे, हम क्यों दें? कोई हम आपके नौकर नहीं। लेकिन अगर वही आप कह दें कि माँ हमें आप सेल्फ रियलाइजेशन, तो आपके हम हमेशा के नौकर हो जाते। क्योंकि मनुष्य में एक बात बड़ी खराब है और वो है उसकी उद्दामता, उसका एक तरह से बर्ताव जो कुंडलिनी को पसंद नहीं। कुंडलिनी नहीं चाहती किसी संतों के आगे जाकर के उन्हें आप चार गालियां बकिए, तो वो क्या आप सोचते हैं कुंडलिनी को समझता नहीं? ये चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, ये आपको पता नहीं कि ये न तो ये ही नहीं ये सोचती है, ये जानती है, यही नहीं, किंतु ये सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करती है, हर चीज को बनाती है, घड़ाती है। आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी छत्र छाया में बैठे हैं। इसीलिए ये अज्ञात, ये जो चीज है, इसको आपके सामने जाहिर करना है। और ये जाहिर करना है क्योंकि आप आज इस कलयुग में इस भ्रांति में पैदा हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी जमाने में आप भी बड़े भारी साधक होकर हिमालय में ठंड में ठिठुरते हुए बैठे होंगे, क्या पता। आपकी पुण्याई को मैं तो नाप नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से योग आज बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि सारे पुण्यवान लोग आज संसार में पैदा हुए। आप लोग भी अपने पुण्य को जो है पूरी तरह से आजमा लीजिए और इसे पा लीजिए, जो बहुत ही महान चीज है।